हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करने जा रही जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के लिए, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो देखिए, अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें, टोटल आपके सिलेबस में 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को तैयार किया गया है। क्वेश्चन विद आंसर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। आपके जो हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन को लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और अगर आपको 30 क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं तो गाइस, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमने बताए जो कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट उसके आगे लिखे हैं, उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 12 चैप्टर आ रहे हैं। अगर आपने 50% सिलेबस भी किया, 6 चैप्टर भी अगर आपने कर लिया, जब भी आपके पेपर में 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए गाइस, इससे पहले हमने क्लासेस फर्स्ट में हमने जितने भी 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन आपको बता दिए थे। पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे ये भी बता दिया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके बाद जो क्लासेस हमारी सेकंड आई थी, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मतलब कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट करा है, तो इसका भी करा चुके हैं, तो देख लीजिएगा वीडियो। इसके बाद जो ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है, तो इसमें जो आपका चैप्टर सेकंड है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 की सिफारिशों के बीच अंतर को समझाइए। तो मतलब कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो बताना, प्लस इन दोनों के बीच समानता या अंतर कह सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट है, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 में अंतर। तो जो इसके निम्नलिखित अंतर हम देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर अधिक बल दिया गया है। मतलब कि जो 14 साल तक की जो आयु के बच्चे, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता को दूर करने पर अधिक बल दिया गया, और इसके अकॉर्डिंग जो लोगों में असमानताएं उत्पन्न होती है उनको दूर करने के अकॉर्डिंग बल दिया गया है, और इसमें शिक्षा के अकॉर्डिंग बल दिया गया है फर्स्ट में। सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण शिक्षा के स्तर को बेहतर करने एवं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। तो देखिए, इसका निर्माण किस लिए किया गया है कि जो शिक्षा को बेहतर तरीके से बेहतर व्यवस्था के रूप में चलाया जा सके। और प्लस देखिए, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किसी क्षेत्र संबंधित शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा पर बल देने के लिए किया गया। ये किसी के क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो शिक्षा होती है, व्यवसाय मतलब काम धंधे के अकॉर्डिंग जो शिक्षा होती है, उस पर बल देने के लिए किया गया। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर केंद्रित होता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या पर भी केंद्रित होता है, जो विद्यार्थियों को सुलभता को सुनिश्चित करता है। तो मतलब ये सिर्फ एक पर केंद्रित होता है और ये दोनों पर ही होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 देश के सभी नागरिकों को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निम्न वर्गीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता है। तो यहाँ पर ये निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता है, और ये एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता है फर्स्ट में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5, देखिए। तो इसका 5 पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने का कार्य किया गया। तो मतलब इसमें जो आपके पेपर होते हैं उसको विश्वसनीय बनाने का कार्य किया गया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विद्यार्थियों के मूल्यांकन को बेहतर बनाने का कार्य करता है। तो मतलब मूल्यांकन मतलब जब आपके पेपर चेक इन होते हैं उसको बेहतर तरीके से बनाने का कार्य करता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो आप इसके अंतर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए या आपके समानता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, तो ये आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। अगर ये देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से इनके बारे में आए तो। अब देखिए, हमने तो सिर्फ इन दोनों में अंतर बताया, अब आपके पेपर में इनके अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इसके बारे में एक्सप्लेन अलग से करना है और इसके बारे में एक्सप्लेन अलग से करना हो सकता है। ठीक है,
जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का विस्तार से वर्णन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य मूल तत्व की विवेचना कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, क्वेश्चन 5 है जो दिखा देते हैं, ये देखिए। तो इसी टाइप से फिर 86 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ गया, वो 1960 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। तो इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, या तो अंतर पूछा जा सकता है, ये दोनों के बारे में अलग से। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपके पेपर में ये बनेगा ही बनेगा, चैप्टर से यही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको दिखा देते हैं चैप्टर 3। तो मतलब कि आपके इसमें अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन बने, 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये हमने अंतर वाला तो आपको करा चुके। चलिए गाइस, इसी में एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जिससे आपकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी और आपकी ये सिलेबस जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अंतर का। अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करा देते हैं, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का विस्तार से वर्णन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के उद्देश्य मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम ही होंगे गाइस, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब देखिए आंसर यहाँ से स्टार्टिंग होने जा रहा है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसके बारे में देखते हैं। कठोरी आयोग 1964 से 66 एक प्रमुख थिंक टैंक था, जिसके आधार पर 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। तो मतलब इसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया था 1968 में, ठीक है। यह नीति मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन, लोगों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने और शिक्षा में नैतिक मूल्यों की खेती सभी चरणों में गुणवत्ता और इसके सुधार से संबंधित थी। तो देखिए ये नीति का काम क्या था, इसका उद्देश्य आप क्या कह सकते हैं, जो कि शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना, लोगों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना, जो आपकी शिक्षा के नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और इन सभी जो उनमें सुधार करना, ये सभी चीज़ें शामिल थी, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। तो मतलब इसका उद्देश्य ये भी कि जो राष्ट्रीय एकता है ना, उसको मजबूत करना, राष्ट्रीय उन्नति को बढ़ावा देना और हर नागरिक की भावना को समझना तथा उसको बढ़ावा देना। मतलब कि राष्ट्रीय एकता मजबूत करना, राष्ट्रीय उन्नति को बढ़ावा देना, सभी नागरिक की भावनाओं को समझना, उसको मजबूत बनाना। तो ये है शिक्षा नीति। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 समितियों को 3 मुख्य कार्य सौंपे हैं। मतलब इनके जो कार्य क्या है, तो इनकी समिति के 3 कार्य है। तो देखिए, आयोग के विचारों पर गंभीरता से विचार करना, मतलब कि जितने भी आयोग होते हैं उनके विचारों पर गंभीरता से विचार करना होगा। एक नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करना, मतलब कि एक नई राष्ट्रीय नीति को तैयार करना। साथ में उनके क्रिया की रूपरेखा को भी तैयार करना, मतलब कि उनकी क्रिया होती है, जो भी कार्य की जाती है उसकी रूपरेखा को तैयार की जाएगी। इन समितियों ने अपने नीति की घोषणा 24 जुलाई 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये कब किया गया था? जो 24 जुलाई को, और ये 1968 में, और कहाँ पर? भारत में शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इसकी घोषणा की गई थी। तो ये था। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व इस प्रकार है। मतलब मूल तत्व बताइए। तो ये इस प्रकार है, आप कह सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व विषय है। मतलब कि इसका महत्व का विषय है, इसलिए इसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से करें। मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको संयुक्त रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट हो गया, इसको अलग से कर सकते हैं आप, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर भाषा सूत्रों लागू किया जाए। मतलब कि माध्यमिक स्तर पर जो भाषा के सूत्र लागू किए जाने चाहिए। शिक्षा संरचना 10+2+3 पूरे देश में एक तरह से लागू की जाए। प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा में कार्यानुभाव और राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाए। शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। तो शिक्षा कार्यक्रम को गति भी दी जाएगी, प्लस ये जो 10 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। फिर इस सेवा के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब कि जो शिक्षा द्वारा आप कह सकते हैं भारतीय समाज को आधुनिकीकरण किया जा सकता है, और जो शिक्षा के अकॉर्डिंग सभी को अवसर होते हैं उनको समानता दी जाए, कोई भी भेदभाव किसी के साथ ना किया जाए।
आयोग के द्वारा इनके सुझाव को रूप प्रदान करने की तैयारी की गई थी। तो मतलब किसके द्वारा? आयोग के द्वारा ही की गई थी ये सुझाव को तैयारी। सब कुछ उसमें बहुत सकारात्मक था, परंतु उस समय पर्याप्त राशि नहीं थी। मतलब कि सब कुछ तैयार था, लेकिन उस समय जो कहते हैं ना, धन की कमी के कारण जो संसाधन का अभाव था, मतलब कि उनको संसाधन पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण इस नीतियों को लागू नहीं किया गया। और यही कारण है कि इन नीतियों को लागू नहीं किया गया था उस समय। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख सिफारिशें दी गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। अब आपके पेपर में आ सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशें क्या है, तो आपको बताना होगा। तो ये सारे पॉइंट है इसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस नीति 1968 में इस बात पर जोर दिया गया था कि स्कूल में नामकरण करने वाले सभी बच्चे सफलतापूर्वक निर्धारक पाठ्यक्रम को पूरा करें। इसके साथ साथ संवैधानिक, जनदेश मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को बराबर रखा जाए। इस नीति के अनुसार हमें इस दिशा में गंभीर प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब कि इस नीति के अकॉर्डिंग आपको गंभीर प्रयास भी करने की जरूरत है। सभी बच्चों को जो शिक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाना चाहिए समान रूप से, और सबको एक जैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, फ्री में शिक्षा। सेकंड पॉइंट है शिक्षकों की स्थिति, मजबूती और शिक्षा। नीति ने मान्यता दी कि शिक्षक संस्थाएं गुणवत्ता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस नीति के अनुसार शिक्षकों के लिए स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, और यह आग्रह किया गया कि शिक्षक अपने स्वयं के शोध को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी भी राय ली जाती है, उनको भी मजबूत किया जाता है। उनको ये भी फैसला दिया जाता है कि अपने विकास के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने मुद्दे रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार रख सकते हैं। वो स्वतंत्र, और जो भी उनके अकॉर्डिंग वो लगती है स्थिति में, वो सुधार भी कर सकते हैं, उनकी भूमिका को बढ़ावा दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है भाषा विकास। शिक्षक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को नीति के रूप में हिस्से के रूप में प्रोत्साहित किया गया। तो मतलब आपको पता है, शिक्षक और सांस्कृतिक विकास के लिए आपको क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना होगा, उसको भी प्रोत्साहित करना ही होगा। इसके साथ साथ त्रिभाषा सूत्र की रूपरेखा तैयार किया गया, जिसमें राज्य हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ गैर हिंदी भाषा को अपनी भाषा के अनुसार चुन सकता है। मतलब कि त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं कह सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी हिंदी के साथ और गैर हिंदी भाषाओं को भी चुना जा सकता है राज्य द्वारा। इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से हिंदी को एक संपन्न भाषा के रूप में बढ़ावा देना भी प्रमुख था। मतलब कि जो हिंदी भाषा को एक संपन्न भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का शिक्षण, अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अध्ययन को भी बढ़ावा देना भी इस नीति के मुख्य लक्ष्य है। मतलब कि संस्कृत भाषा भी है, प्लस अंग्रेजी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उन सबको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो इसका 4 पॉइंट है शिक्षा के समान अवसर। नीति ने जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। मतलब कि देखो, शिक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए सभी समान अवसर दिया जाए। मतलब कि इस नीति के द्वारा जाति, धर्म, वर्ग आदि की परवाह नहीं की जाती है, प्लस सभी को सम्मान और सुनिश्चित करने के लिए महत्व दिया जाता है, अपना मतलब विकास करने के लिए। जिसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पुरुष और महिलाओं के बीच शैक्षिक अंतर को कम करने पर भी बल दिया जाए। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हो गए, शहरी क्षेत्र में हो गए, जो महिला पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है, उसको भी कम करने का अवसर दिया जाता है। इनमें राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक को बढ़ावा देने के लिए एक मान्यता स्कूल प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई। इसमें जो कह सकते हैं आपके जो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें कह सकते हैं जो सामान्य रूप से एक स्कूल प्रणाली को अपनाने की भी सिफारिश की गई की। इसके अलावा इस नीति में सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के हित के लिए पब्लिक स्कूल सहित सभी स्कूलों में योग्यता के आधार पर प्रवेश करने की सिफारिश की गई। मतलब कि जो कि आप कह सकते हैं गरीब बच्चे होते हैं, वो वंचित बच्चे होते हैं समाज से, उनको भी स्कूलों में, पब्लिक स्कूल में जाने की सहमति दी जानी चाहिए। उनकी योग्यता के अनुसार उनको सिफारिश की गई है। जो 5 पॉइंट है प्रतिभा का संकेत। इस शिक्षा नीति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं की जल्द से जल्द पहचान करने पर जोर दिया गया। इस नीति के छात्रों को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकसित करने के अवसर प्रदान करने पर भी बल दिया गया। मतलब कि बच्चों को अपने अवसर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं।
6 पॉइंट है कार्य अनुभाग और राष्ट्रीय सेवा। ये नीति घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकताओं को पहचानने वाली तथा एक स्कूल और समुदायों के बीच में कार्य अनुभाव, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा शिक्षा के आवश्यक घटक के रूप में सिफारिश करता है। ये कार्यक्रम चरित्र विकास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। तो देखो इसमें क्या है कि जो आपके घनिष्ठ संबंध की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, एक दूसरे को अकॉर्डिंग आपके संबंध देखते हैं, समुदाय के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय सेवा के अकॉर्डिंग, और ये इन सब की सिफारिशें की गई और प्लस आपके अपने चरित्र का विकास, सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है उसकी भावना को भी विकास कर सकते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 7। तो देखते हैं विज्ञान में शिक्षा अनुसाधन। इस नीति के अनुसार विज्ञान और शिक्षा के परिणाम और अनुसाधन को स्वच्छता प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आर्थिक विकास को गति देते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको अनुसाधन होंगे उसी टाइप से जो आपका आर्थिक विकास में गति आएगी वो बढ़ेगा। इसके तहत इस शिक्षा नीति ने विज्ञान और गणित को सामान्य शिक्षा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। मतलब कि इसके द्वारा ये भी देखा गया कि जो गणित है प्लस जो विज्ञान है उनको सामान्य शिक्षा के अकॉर्डिंग शामिल किया जाना चाहिए। ये 8 पॉइंट इसका देखिए कृषि और उद्योग शिक्षा। इस नीति ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्व पर बल दिया है। मतलब कि इस नीति के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि हर क्षेत्र में मतलब कम से कम एक विद्यालय होना चाहिए जो किसी के अकॉर्डिंग हो। इसके साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालय में किसी के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए भी संबंधित विभागों का विकास करने की भी सिफारिश की। मतलब कि दूसरे क्षेत्र में भी देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें बताई जाए। इस शिक्षा नीति का अनुसार तकनीकी शिक्षा के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए और इसके अलावा कृषि उद्योगिकों और अन्य तकनीकी श्रम मांगों को नियमित रूप से समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो 9 पॉइंट है देखिए पुस्तकों के निर्माण में। इस नीति ने पुस्तक में बार बार होने वाले परिवर्तन की और पुस्तकों के उच्च कीमत की बहुत आलोचना की। ये शिक्षा नीति 1968 विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ सभी स्कूल छात्रों की पुस्तक का क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद करने के अनुशासन करती है। इसके अलावा इन नीति ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तक स्कूलों के लिए कुछ सामान्य पाठ्य पुस्तक तैयार करने और पुस्तक के महत्व पर बल दिया। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जो बार बार आप देखते हैं कि बुक में चेंजिंग की जाती है, इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि आपको पता है कि गरीब लोग इतनी ज़्यादा बुकें नहीं खरीद पाएंगे, आप हर वक्त चेंज करते रहेंगे। तो ये इसकी आलोचना है। प्लस साथ के साथ ये भी इसको बताया गया जो विश्वविद्यालय में है कि जो पुस्तक तैयार की जाती है उसके महत्व पर भी इन्होंने बल दिया गया है। 10 पॉइंट है परीक्षा। इस 1968 की नीति में परीक्षणों को सुनिश्चित करने के लिए समय के साथ विश्वसनीयता और मान्यता स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। मतलब कि जब भी आपके पेपर होते हैं उस टाइम पर देखा जाता है कि आपको विश्वास और मान्यता के स्तर पर सुधार करना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। 11 पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा को नीति के अनुसार सामाजिक विकास और क्रांति की एक प्रमुख तंत्र के रूप में माना जाता है। मतलब इसके द्वारा क्या जाता है कि सामाजिक और क्रांति विकास किया जा सकता है। इसलिए इस नीति के माध्यमिक शिक्षा के स्तर में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के महत्व पर भी जोर दिया गया। मतलब कि क्या जाए माध्यमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो इसका 12 पॉइंट है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में NPI 1968 के कई प्रमुख सुझाव दिए जिसमें से कुछ प्रमुख उपाय जैसे कि संस्थाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना और पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना आदि सुविधाएं प्राप्त कराना तथा प्रमुख थी। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में उन्नत अध्ययन केंद्रों को मजबूत किया जाए, यहाँ भी सुझाव अंकित किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा को उचित रूप से सज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालयों और विशेषों और अन्य सुविधाओं मुहैया करवाए भी इस प्रमुख सिफारिश में थे। मतलब कि सभी टाइप की पुस्तक के अकॉर्डिंग, प्रयोगशाला के अकॉर्डिंग, जो भी विषय उन सभी के अकॉर्डिंग आप सभी को सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षा की संरचना। इसमें देश एक समान शिक्षा प्रणाली के लिए 10+2+3 का पैटर्न पेश किया गया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य आय का 6% खर्च करके शिक्षा में निवेश को लगातार बढ़ाना है। तो मतलब इस नीति का अकॉर्डिंग यही पैटर्न किया गया जिसके द्वारा आप कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और प्लस इसमें लगातार इसको बढ़ावा दिया जाए 6% खर्च करके। अब देखिए
नीति का प्रदर्शन 1968 की नीति के पतन के लिए कई कारक जिम्मेदार थे, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध है। मतलब कुछ कारण ऐसे भी थे जिसके कारण इसका पतन हुआ, तो क्या थे तो देखिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है गाइस, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक अच्छे प्रकार की जो कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, ये कारण था। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि धन की कमी के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब चरमरा गई, मतलब हिल गई थी, पूरी तरह से हिल गई। और थर्ड पॉइंट ये है कि शिक्षा राज्य सूची में थी, इसलिए योजनाओं को कैसे लागू किया जाए वो केंद्र से मतलब प्रभावित कम था, मतलब कि जो राज्य के अकॉर्डिंग था, इसलिए केंद्र से प्रभावित नहीं हुआ। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कमियों के बावजूद इस नीति की प्रमुख विरासत का कई वर्षों तक पता नहीं चला, जैसे कि जो शिक्षा प्रणाली की संरचना त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण करता है, विज्ञान और गणित पर जोर। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब देखिए आपको इसको निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि NPI 1968 भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये पहली राष्ट्रीय नीति थी जिसमें भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति की महत्वपूर्ण लक्ष्य को 2 दशकों से अधिक समय तक दिशा निर्देशित किया। प्राथमिक प्रस्तावों में 10+2 3 शिक्षा नीति लागू करना शामिल है। देश भर में शैक्षिक प्रणाली पर गहन पुनर्विचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने पर बल दिया। इस शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग भी शामिल किए गए। तो ये इसका निष्कर्ष है जो कि आपने ऊपर देखा, उसी टाइप से ये बताया जा रहा है। इसके महत्व के बारे में बताया जाए कि कैसे कैसे इसने आपका विकास किया और शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया, कैसे अच्छी नीति बनी। तो गाइस इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, प्लस वीडियो को 1 से 2 बार कंप्लीट देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है। आपको सिर्फ इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये ही सेंड करने होंगे, उसके बाद आपको इस पीडीएफ को दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।